ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज का फोकस यही है कि किस तरह से जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इससे आम जन को, जो लाभार्थी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जिनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक दूर दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने अपनाया, उससे अब 40,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं। ये खाली शहर से सीमित नहीं रहा, गांव तक पहुंचा है। किस तरह से आप मानते हैं कि जो वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके चेहरों पर मुस्कान आई है इन योजनाओं के प्रति जागरूकता को लेकर? देखिए, अभी तक तकरीबन 80 करोड़ लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जोड़ दिया गया है। उन विकास योजनाओं में जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, साथ में आवास योजना, वो तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो खाली वो जीडीपी के तहत हमें बात नहीं करनी चाहिए। विकसित भारत का मतलब जन जन को उस विकास यात्रा का फायदा मिले। वो फायदा कैसे मिलेगा? उस फायदे के लिए जितनी सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं, वो समाज के अंतिम पंक्ति पर जो बैठे हुए हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो इस विकास यात्रा के तहत न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत, लाखों ग्राम पंचायत इस देश में है, और 1-2 महीने से ज्यादा ये संकल्प यात्रा चलेगी तो सभी ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। और जोड़ने का माध्यम देखिए, इस विकास योजना का जो मूल मंत्र है वो है IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए, समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और ज्ञान पहुंचने के साथ साथ उनको एजुकेशन देना, एक तो इंफॉर्मेशन देना कि ये हमारी योजनाएं हैं, उनको प्रेरित करना कि आप इन योजनाओं से जुड़ें, और कम्युनिकेशन का मतलब फीडबैक, उनकी क्या अनुभव रहा, उनकी क्या कहानी रही। तो इस यात्रा के तहत जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, आधार कार्ड के शिविर लगाए जाएंगे, और जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल माध्यम हो या पैम्फलेट हो या संवाद हो, उसके तहत, उसके माध्यम से हर जन जन से जोड़ा जाएगा और उनको विकास योजनाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। और क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जब लाभार्थी अपना अनुभव साझा करते हैं, जो ये मंच दिया गया है, इसमें तमाम जो नोडल ऑफिसर्स हैं प्रोफेसर अनिल, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है कि उन लोगों तक ये मंच को पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना। इस हिसाब से नोडल ऑफिसर्स की जो भूमिका है इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनका योगदान भी काफी अहम है। बिल्कुल। अभी तक पहले हम देखते थे योजनाएं बनती थी, लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजना थी, वो फाइल तक बनती थी, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था और लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। जैसे मैंने अभी कहा, इसका एक अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब लाभार्थी तक पहुंचना और पहुंचकर उनसे फीडबैक लेना। तो उस फीडबैक में जो नोडल ऑफिसर्स इन स्कीम्स में लगे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अगर सोचती है फीडबैक के माध्यम से कि ये कुछ स्कीम कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी वजह पता लगाई जाएगी, और जो भी अगर जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी उसके साथ फिक्स की जाएगी। ये योजनाएं इस पर्टिकुलर वर्ग के साथ क्यों नहीं पहुंची है या पूर्ण रूप से क्यों नहीं पहुंची है। तो जितनी भी सरकार की योजनाओं से ऑफिसर्स, अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनको इस योजनाओं के तकरीबन 50 योजनाएं इसमें कवर होती हैं, उनके सब नोडल अधिकारी भी उनको फीडबैक लेने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। जैसे अब स्वास्थ्य कैंप लगाना है, तो उसमें जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है कि वो उनके कार्ड्स कितने लोगों तक पहुंचे, जो लोगों के पास नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, और उसमें तुरंत वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अनिल कि चेक्स और बैलेंसेस का जो ये सिस्टम है कि अगर योजना थी
और वो नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी समझनी होगी, जो मैं आपके ज़रिए चाहती हूँ कि आप अपने विचार इस पर साझा करें, कि ग्राम पंचायतों का जो रोल है वो बहुत अहम है। किसी भी देश को आर्थिक प्रगति पर अगर दौड़ना है तो उसके गांव सुदृढ़ और आत्मविश्वास से लबरेज होने चाहिए, और यही कथनी और करनी रही है सरकार की। इसमें ग्राम पंचायतों का और जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, बीडीओ ऑफिसर्स हैं, उनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। अभी हमने कुछ साल पहले ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से तकरीबन देश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा है, और ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगातार इंटरनेट के माध्यम से संपर्क है। लेकिन इस यात्रा से हर ग्राम पंचायत के साथ संपर्क भी होगा। ग्राम पंचायत लेवल पर जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, ग्राम पंचायत में प्रधान हैं, सरपंच हैं, उनके माध्यम से भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार और साथ में फीडबैक बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस तरह की यात्रा एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो जागरूकता के साथ साथ जो भी अधिकारी एक ग्राउंड लेवल पर या लोकल लेवल पे या ग्रामीण लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी जागरूकता हो जाती है। जैसे आपने अभी कहा, जवाबदेही भी हो जाती है। तो इस यात्रा का मकसद केवल और केवल विकास को जन जन तक पहुंचाना और विकास को एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील करना। हम अगर विकसित भारत चाहते हैं तो जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, और जन आंदोलन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लाभार्थी हैं, और ऐसे लोग जिनको इन योजनाओं के बारे में नहीं पता है, उनको भी अगर हम जोड़ते तो मेरे को लगता है। इससे जुड़ी एक बात मुझे याद आ रही है प्रोफेसर अनिल, की जब बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात 2015 में प्रधानमंत्री ने कही थी, उन्होंने कहा था कि बैंक आपके घर तक, यानी अगर योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है तो ये मोदी गारंटी गाड़ी आपके घर तक आएगी। इसमें जो मिडल मैन है, यानी लीकेज को रोकने के लिए इस पूरी व्यवस्था को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि पहले ये होता था कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों से खा जाते थे। इसमें निष्पक्ष है, पारदर्शी है और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सरकार की है, कि जो भी लाभार्थी का जो लाभ है उनके लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो बीच के बिचौलिए हैं उसकी कहीं पर कोई भूमिका नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात, आज जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, तकरीबन 80 से भी ज्यादा सरकार की स्कीम चल रही है, उसमें डायरेक्ट उसका जो भी लाभ है वो लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। हमने कोरोना काल में देखा, जब महिलाओं को 500 रुपए महीना देने की बात थी तो डायरेक्ट महीने की 2 या 3 तारीख तक सबको पैसा चला जाता था। आज सीमांत किसान को जो हम एक निधि देते हैं, वो भी पैसा हर 3 महीने में उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कहीं लीकेज का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन साथ साथ जब हम इस विकास योजना की बात करते हैं तो विकास योजना में आधार कार्ड के शिविर भी लगाए जाएंगे। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं या जो लोग इस विकास की यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, बेनिफिशियरी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, और इस स्कीम का, इस यात्रा का मकसद भी है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उस तक इसका, सरकार की योजनाओं का, विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसका तभी मिल सकता है कि जब वंचित लोग जो इस योजना में नहीं आ सके हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। और पूरी यात्रा का मकसद है कि सब लोगों को इसके अंदर सम्मिलित करना, जिससे कि हम और यही तो सामाजिक समरसता और समावेशी समाज की बहुत अहम नींव के तौर पर इसे रखा जा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आप नियति बदलने का भी मादा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल, इस खास शो पर अपने विचारों के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद यही है कि तमाम वो